नमस्ते बच्चों। आज हम आपके लिए वीडियो जो आज हमारी होने वाली है वो एनसीईआरटी से हिंदी से स्पर्श की ततारा वामीरो कथा से होगी। और आज हम इसमें देखेंगे, बहुत अच्छा धमाल करने वाले हैं। आज इस चैप्टर के सारे सब कुछ देखने वाले हैं, इसकी भाषा अध्ययन, इसके क्वेश्चंस, इस लेखक के बारे में पार्ट समरी, सब कुछ आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीलाधर मंडलोई जी हैं जो आज हम ततारा वामीरो की जो कथा है, इसके जो लेखक है, ततारा वामीरो जी कथा के जो लेखक हैं वे लीलाधर मंडलोई हैं। और लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 में हुआ है। और तो इसके बारे में जान लेते हैं। लेखक के बारे में, लीलाधर मंडलोई हिंदी भाषा के लेखक और कवि हैं। ये हिंदी कवि हैं और मुख्य रूप से इनकी जो पहचान है एक कवि के रूप में है। ठीक है। और इनकी जो पहचान है, ये ध्यान रखना कि लेखक की पहचान किस रूप में है, तो एक कवि के रूप में है। और इन्होंने विविध विधाओं में, यानी इन्होंने व्यंग में, लेख गद्य में, सभी में इन्होंने लेखन कार्य को किया है। तो चलिए आज हम और देख लेते हैं। मंडलोई का जो जन्म है वो भारतीय राज्य के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में के गुड़ी नामक गांव में हुआ। ये गांव से हैं। और लेखक जो हमारे, और मंडलोई ने भारत में बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, एक टीचिंग की डिग्री होती है, और अंग्रेजी में की। और पत्रकारिता में फिर इन्होंने स्नातक किया और एमए हिंदी में की तथा शिक्षा ग्रहण किया। और इसके बाद वे लंदन चले गए, जहां से वे प्रसारण से उच्च शिक्षा से सीआरटी की ग्रहण की। मंडलोई जी दूरदर्शन, आकाशवाणी महानिर्देशक सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समितियों के साथ ही प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इनकी कीर्तियां देख लेते हैं। इनकी कीर्तियां हैं तो हम दो पार्ट में है, कविता संग्रह में और गद्य साहित्य में। तो पहले कविता संग्रह में देखते हैं। घर घर घूमा ये कविता है, रात बिरात ये कविता है, मगर एक आवाज, ठीक है, और देखा अनदेखा, देखा पहली दफा अदेखा। तो अब ये गद्य साहित्य है। अंडमान निकोबार की लोक कथाएं, उसमें से एक हमारी ततारा वामीरो की कथा भी है। पहाड़ और परी का सपना, कि पहाड़ का सपना कैसा है और परी का सपना कैसा है। तो चांद का धब्बा इनकी एक रचना है। पेड़ भी चलते हैं, ये भी एक गद्य साहित्य है। और इन्हें सम्मान जो मिला है वो मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद के रामविलास शर्मा जी का जो सम्मान है, उस सम्मान से इन्हें नवाजा गया है, पुरस्कृत हैं। आइए अब हम ततारा वामीरो की कथा देखते हैं। ततारा वामीरो की कथा एक बहुत अच्छी कथा है, और इसको देख लेते हैं। ये ततारा है और ये वामीरो। ये वामीरो ततारा से प्रेम करती थी, और ततारा भी वामीरो से प्रेम करता था। ये अंडमान निकोबार की एक कथा है, एक प्रेम कथा है, एक लव स्टोरी है। बहुत अच्छी लव स्टोरी है। किस कारण इस लव स्टोरी को याद किया जाता है, आज हम उसको भी जानेंगे। तो ये इस चैप्टर का सार है, समरी है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित, उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका था। सॉरी, मुझे डिस्टरबेंस हो गया है थोड़ा सा। तो शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा को पार पहुंच चुका था। तो इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उस जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और अंडमान निकोबार के एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहां एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम ततारा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लव स्टोरी में सबसे पहले जो मैन का नाम है वो ततारा है, और ये एक निकोबारी सदस्य है। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका कारण क्या था? प्यार करने का कारण, ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वो सेल्फिश नहीं था।
वो लोगों का मददगार था, तो कोई भी मुसीबत में होता तो हर कोई उसकी को याद करता था। वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था, पोशाक माने वस्त्र, और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता। तो ये बात ध्यान रखना है कि वो तलवार लोहे की नहीं थी, वो लकड़ी की तलवार थी। बार बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद अनदेखी दैवीय शक्ति भी थी। अब एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाटें होती थी वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठ करके सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के पास उसे लगा कि जैसे कोई उसी के पास गा रहा था। तो ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है, यानी एकटक देखना, निर्निमेष तरह से देखना। इस पर क्वेश्चन भी है कि बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा था। एक क्वेश्चन इसी वाक्य पर रिलेट करेगा, आगे देखते हैं, उसको भी देखेंगे हम। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। अब यहाँ पर भी एक देखिए क्वेश्चन और रिलेट करेगा कि वामीरो जो है, वो जो लेडी युवती है, वो अचानक से अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि एक समय अचानक ऊंची लहर उठी थी जो उसको भिगोकर चली गई थी। और ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से प्यार से उस युवती से पूछा कि तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना क्यों छोड़ दिया? ठीक है, तो अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर युवती आश्चर्यचकित हो गई, उसको आश्चर्यचकित हुई। और नकली नाराजगी कहते हैं कि प्यार से नाराज होना, ठीक है, प्रेम पूर्वक नाराज होना या प्रेम पूर्वक गुस्सा करना। तो पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो देखना आया, तो इस पर एक क्वेश्चन रिलेट करेगा, आगे भी देखेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है? तो ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा और ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई, यानी गुस्सा हो गई। युवती ने कहा कि आखिरकार मैं गीत क्यों गाऊं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि ततारा उसको क्या है कि युवती को गाने के लिए कह रहा था। क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ती है। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया और उसने अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। यह नाम सुनकर ततारा को ऐसा लगा कि जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। बहुत प्यारा नाम था वामीरो। तो ततारा ने वामीरो से कहा कि कल वह क्या चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वामीरो को जरूर आने के लिए वो कहता है कि आप कल जरूर आना, मैं आपकी यहाँ पर आपका इंतजार करूंगा। तो वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वह ततारा जब वामीरो के सामने
आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही, इसके साथ साथ वह शांत, समझदार और सीधा साधा था। जब तातारा का चरित्र चित्रण आता है तो ये भी आपको लिखना है कि वो सुंदर भी था, शक्तिशाली भी था और शांत और समझदार और सीधा साधा व्यक्ति था। वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाज यानी जो उनकी लोक रीति है उनके विरुद्धता खिलाफ था। इसलिए वामीरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं था क्योंकि उन दोनों को प्रेम एक दूसरे से हो चुका था। क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और जैसे ही वह पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, ऐसा उसको लग रहा था। अब ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया जहां पर उसने वामीरो को कल आने के लिए कहा था। अब वामीरो के इंतजार में उसे हर एक पल, एक समय, एक लम्हा बहुत लंबा लग रहा था, क्योंकि वो प्रेम की बात है। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि क्या पता वामीरो आई या नहीं आई, ही नहीं आएगी या नहीं आएगी। इसी प्रकार के तो क्वेश्चन सोचते हैं। तो करने के अलावा कोई और, उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा, इंतजार करने के अलावा तो कुछ और चारा नहीं था और कोई उपाय नहीं था। परंतु क्या होता है, वामीरो ततारा से मिलने आ गई। अब वामीरो भी आ जाती है। ततारा वामीरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था क्योंकि रीति रिवाज के दोनों के संबंध एक दूसरे का गांव का होना ही जरूरी था। उन अलग अलग उन दोनों के गांव आपस में शादियां नहीं कर सकते थे। इस तरह जब ततारा ने वामीरो को देखा तो आंखें नम से भरी थी, उसके होंठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामीरो क्या क्या करने लगते, फूट फूट कर रोने लगती है। अब इस ततारा वामीरो को रोता देखकर भावुक हो जाता है और वामीरो की रोने की आवाज सुनकर वहां पर वामीरो की माँ भी आ जाती है। दोनों को एक साथ देखकर वो क्या करती है, गुस्सा हो जाती है। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगते हैं। लोगों की बात को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक जब उसकी एक प्रेमी की प्रेमिका सामने रोए तो उसको भी गुस्सा आता है प्रेमी को। तो उसकी हाथ क्या है कि उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर के टिक गया। जो तुम्हें शायद याद है कि वो तलवार लोहे की नहीं और वो लकड़ी की थी। तो गुस्से से उसने वह तलवार निकाली और उसने अपने गुस्से को क्या किया, शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और पूरी ताकत से उसे क्या करने लगा, खींचने लगा। तो जब लकीर ततारा ने खींची थी, उस लकीर की जो सीध में धरती फटती जा रही थी। अब क्या है कि ततारा द्वीप के एक ओर था, वामीरो दूसरी ओर, और ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वह टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा कि छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ क्या है कि ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका है आज तक। इधर वामीरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। हर समय उसे बस ततारा को ही खोजती रहती है और उस जगह आकर घंटों बैठी रहती है जहां वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामीरो का कोई भी सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज न तो ततारा है न वामीरो, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। अब ततारा वामीरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। उसके बाद के बदलाव हुआ कि दोनों गांव के लोग आपस में शादियां करने लगे थे।
परंतु इनकी नहीं हो पाई। इन्होंने अलग होकर के अपनी मृत्यु को प्राप्त करके बिछड़ के उस गांव में एक बदलाव लेके आए। तो ये इसकी प्रेम कथा है, इसीलिए वहां के लोग इसे याद करते हैं। त्यागमयी मृत्यु थी। अब ततारा वामीरों की कथा के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है। सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसके बाद हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे और फिर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड के आए हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कई बार मौखिक क्वेश्चन से भी रिलेट कर लेता है। तो ततारा वामीरों की कहाँ की कथा है? ये तो हमने पढ़ा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रचलित लोक कथा है, जो लोगों में आज भी प्रचलित है। अब देखो, फिर वो क्वेश्चन आया कि वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? वामीरो सागर या समुद्र के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहर उठती है और उसे भिगो देती है। इस हड़बड़ाहट में वो क्या करती है? वो अपना गाना भूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? ततारा वामीरो से एक ही याचना करता है कि वो कल इसी स्थान पर आए और वह उसकी प्रतीक्षा करेगा। ततारा ने इसमें एक चीज और बोल सकते हैं कि याचना करता है, वो उसको गाने के लिए भी वो बोलता है। तो ततारा वामीरों के गांव की क्या रीति थी? वो सब है कि गांव की रीति, बाहर के किसी गांव वाले से उसका विवाह संबंध नहीं हो सकता था। तो क्रोध में ततारा क्या करता है? तो क्रोध में ततारा अपने हाथ जो कमर पर लकड़ी की तलवार लटकी रहती थी उस पर चला जाता है और उसे तलवार को निकालकर वो जमीन में गाड़ देता है, जिससे अंडमान निकोबार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके लिखित क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था, हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार, ये बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार पूछ लिया जाता है कि उसकी तलवार कैसी थी। तो एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का क्या मानना था कि लकड़ी होने के बावजूद उसमें अनोखी दैवीय शक्ति भी मौजूद है। वह दूसरे के सामने अपनी तलवार का प्रयोग नहीं करता था, परंतु उसके साहस, उनके पूर्ण कार्य के कारण लोगों को तलवार में अनोखी शक्तियां होने पर विश्वास था। तो नेक्स्ट है, वामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? जब उसने उसको गाने के लिए पूछा था तो उसने विनम्र तरीके से वामीरों से पूछा था कि उसने इतना अच्छा गाना, सुरीला गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया? तो अपने सामने वो क्या कहने लगी कि युवक को देखकर वामीरो आश्चर्यचकित हो गई और वो हड़बड़ाकर गई। और उसने पूछा अपने संभलते हुए, उसने आपने पूछा कि नकली नाराजगी दिखाते हुए क्या पूछा था कि पहले वह यह बताए कि वह कौन है और वामीरो की तो इस तरह क्यों देख रहा है और उसके इस अनुचित व्यवहार या बेकार के प्रश्न क्यों पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ततारा वामीरो की जो त्यागमयी मृत्यु थी, आपस में जो बिछड़े हैं, निकोबार में क्या परिवर्तन आया? दूसरे के गांव में क्या होने लगे? विवाह संबंध भी बदलने लगे। इस परंपरा को उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद बदल दिया। अब ततारा वामीरों की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। नेक्स्ट देखते हैं, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था, परंतु जब कोई भी मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था। वह भी भागा भागा वहां पर उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, उसके साथ साथ इन लोगों को उसके करीब रहने का एक सबसे बड़ा कारण था। एक बहुत एक प्रेम कथा है, और प्रेम कथा में क्या है कि उनको सबको अपना मानने का स्वभाव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब पूछा जाता है कि 50-60 शब्दों में दीजिए, तो 50-60 शब्दों में उत्तर उसका देना अनिवार्य होता है, वरना मार्क्स कटते हैं। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने पर, यानी अलग अलग कर दिया है ततारा ने वामीरों के लिए, तो निकोबारियों का क्या दावा है? आज भी क्या विश्वास है? निकोबारियों का विश्वास है कि पहले ये अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप थे, परंतु क्या हुआ, इनके अलग अलग पीछे होने का ततारा वामीरों की एक जो है वो लोक कथा प्रचलित है। कभी अगर अंडमान निकोबार आपको जाना हुआ तो वहां पर ये कथा आपको आम भाषा में मिलेगी, परंतु दोनों अलग अलग गांव से थे। उस समय के रीति रिवाज उनके अलग अलग गांव के
होने के कारण क्या हुआ, निवासियों में विवाह संबंध संभव नहीं था। जब लोगों को ततारा और वामीरों के प्रेम का पता चलता है तो वे क्या करते हैं, ततारा को भला बुरा कहने लगते हैं। अत्यधिक क्रोध आ जाता है ततारा को और अपनी तलवार पूरी शक्ति से गाड़ देता है। जब उसकी प्रेमिका वामीरो रोती है तो खींचता हुआ क्या करता है, खींचता हुआ चला जाता है, जिससे धरती के पृथ्वी के दो टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा अंडमान और दूसरा निकोबार में बदल जाता है। अब ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, अब आप अंडमान निकोबार के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कुछ और भी परिवर्तन होता है कि वास्तविक घटना का परिचय दीजिए, इस तरह से भी क्रिएट होता है, तो वही हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट इसे भी देख लें। ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे के लिए चल पड़ा और समुद्र में उसे धरती और आसमान से मिलने का आभास हो रहा था। वहां सूरज डूबने वाला था। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती हैं वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थी और ततारा का मन भी शांत था, अपने ही विचारों में खोया हुआ। और ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत ही रंग बिरंगी थी लग रही थी। और बीच बीच में ततारा लहरों का उसको संगीत सुनाई पड़ रहा था। तो ये उसका क्या हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य हुआ। किसका हुआ, वहां के अंडमान निकोबार का, जो पूरा वातावरण का किया गया है। सुंदर और मोहक लग रहा था। वर्डों को देखना चाहिए, शब्दों को, शब्द किस तरह से होते हैं, मात्रा कैसे होती है, वो भी आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उसके गहरे और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बेचैनी से किसी का इंतजार करता था। वह आश्चर्यचकित था परंतु साथ ही उत्सुक भी था कि वह अपनी प्रेमी से आज शाम, प्रेमिका से शाम को मिलेगा। बहुत पहले ही लपाती गांव की समुद्र चट्टान पर पहुंच जाता, बहुत पहले ही पहुंच जाता था कि वामीरो का वो इंतजार करेगा। तो वामीरो से मिला करता था। ये प्रेमी इस बात को समझ सकते हैं जो प्रेम करते हैं। तो वामीरो के इंतजार में उसे एक हर पल अधिक लंबा लग रहा था, क्योंकि वामीरो आएगी या नहीं आएगी वो ये भी सोचता रहता था। तो ततारा बार बार लपाती गांव के रास्तों पर वामीरो के इंतजार में नजरें गाड़ कर खड़ा रहता था। नजरें गाड़ के रखना यानी एकटक देखना, निर्निमेष देखना। प्राचीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। बच्चों इसमें याद रखना कि पहले क्या होता था, पशु पर्व का, मनोरंजन शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का भी आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में क्या है, हट्टे कट्टे यानी ताकतवर मजबूत पशु को दिखावे के लिए भी अलावा किया जाता है। ये आज भी हमारे भारत में हरियाणा में ज्यादा किया जाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं आज भी होती हैं। साल में एक मेला लगता था, सभी गांव के लोग इसमें भाग लेने आते थे। पर प्रतियोगिता के बाद क्या होता था, नाच गाना, भोजन का प्रबंध भी किया जाता था। ये उनका मनोरंजन करने के लिए किया जाता था। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूढ़ियां जब बंधन बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। रूढ़ियां बंधन और समाज को अनुशासित करने के लिए बने होते हैं, परंतु जब इन्हीं के कारण मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचने लगती है तो ये सब बोझ बनने लगते हैं और उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। ततारा वामीरो की कहानी में हमने जाना कि रूढ़ियों के कारण इनका प्रेम विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियां यानी लोगों का मत, एक दूसरे गांव से शादी नहीं होंगी, तो क्या है कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी लोकरीत बना लेते हैं। दोनों को जान गंवानी पड़ी। रूढ़ियां किसी का भला करने की जगह अगर नुकसान करती है तो उन रूढ़ियों का टूट जाना और बदल जाना, परिवर्तन हो जाना ही अच्छा होता है, टूट जाना ही बेहतर होता है।
तो स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जब कोई राह नहीं सूझी तो क्रोध को समन करने के लिए ततारा ने क्या किया, अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और धीर ताकत से उसको खींचने लगा। ततारा वामीरों को पता था कि रीति रिवाज के कारण उनका विवाह संभव नहीं है, फिर भी वे मिलते रहे क्योंकि वे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। तो जब पता चला कि ततारा को बुरा कहने लगे, इसके लिए लोग कहते हैं ना एक दूसरे को बिना देखे, तो ततारा ने अपनी तलवार को क्या करता है, धरती में पूरी शक्ति से गाड़ देता है और अपनी ओर खींचता हुआ द्वीप के आखिरी कोने तक पहुंच गया, जिसके कारण द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। अब नेक्स्ट है, स्पष्ट करना है इसका भी। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। नेक्स्ट है कि इसका आंसर देखते हैं। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता है जहां पर उसे वामीरों को उसने आने के लिए कहा था। अब वामीरों के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत लंबा लग रहा था। उसको लग रहा था कि उसके अंदर से एक शक भी पैदा हो गया था, अगर वामीरा आई ही नहीं, आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर, परंतु क्या है कि उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उसे सिर्फ उम्मीदें थी, एक उम्मीद की किरण आ रही थी कि वो जरूर आएगी। वह समय बीतने के साथ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का इसी प्रकार से इंतजार करता है। शरीर पर जैसे किरणें डूब रही थी उसी प्रकार वह कभी भी डूब सकती थी। अब इसके भाषा अध्ययन देखते हैं इस चैप्टर का। भाषा अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भाषा अध्ययन से क्वेश्चंस, तो इस चैप्टर के भाषा अध्ययन हमें देखना बहुत अनिवार्य है। तो देख लेते हैं वाक्य किस प्रकार का है। सबसे पहला चिन्ह लगा करके बताना है कि निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ये प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधात्मक है, कौन सा वाक्य है। जब वाक्य विचार पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। सीधा साधारण सरल वाक्य है तो सरल वाक्य विधानवाचक में आता है। नेक्स्ट है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया। क्वेश्चन आप पूछ लिया तो सीधा सीधा प्रश्नवाचक है, बहुत आसान है। वामीरों की मां क्रोध में उफन उठी, ये क्या, ये भी विधानवाचक है क्योंकि सीधा सरल है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, प्रश्नवाचक है। आगे प्रश्न चिन्ह लग गया तो प्रश्नवाचक हो गया। वाह कितना सुंदर नाम है, ये कौन सा वाक्य, विस्मयादिबोधक आश्चर्यजनक। वाह, अरे वाह कितना आश्चर्यजनक हो गया। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, ततारा ने वामीरों से कहा था। नॉर्मल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। अगर होता कि मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ दूंगा तो निषेधात्मक हो जाता। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना। सुध बुध खोना, अचानक बहुत सी मेहमानों को देखकर गीता ने अपनी सुध बुध खो दी। बाट जोना, इंतजार करना, ठीक है, शाम होते ही माँ सबकी बाट जोने लगती है यानी इंतजार करने लगती है, वेट करती है माँ अपने बच्चों का। नेक्स्ट है, खुशी का ठिकाना न रहना। आईएएस की परीक्षा अगर कोई उत्तीर्ण कर लेता है तो उसकी मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब बच्चे क्लास 10th को टॉप कर जाते हैं। तो आग बबूला होना, शैतान बच्चों को देखकर अध्यापक क्या होता है, आग बबूला हो जाते हैं। अध्यापक को भी गुस्सा आता है कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं। आवाज उठाना, प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई, यानी जो अच्छे लोग हैं वे इनके खिलाफ आज भी आवाज उठाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। शब्द, मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। शब्द है चर्चित, इसमें क्या मूल है, मूल तो शब्द है चर्चा और प्रत्यय इत है। साहसिक, साहसिक में जो शब्द है वो मूल है साहस है और इसका प्रत्यय इक है, साहस और इक साहसिक। नेक्स्ट है छटपटाहट, तो छटपट शब्द है और आहट प्रत्यय है। शब्दहीन में क्या है, शब्द मूल शब्द है और हीन प्रत्यय है, तो दोनों को मिलकर के बनता है शब्दहीन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए क्वेश्चन में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। आकर्षक, ज्ञात, कोमल,
होश घटना। अब देख रहे हैं इनके लिए आंसर भी। अन, अनाकर्षक, अन लगा दिया। ज्ञात, अज्ञात कर दिया। अज्ञात माने नहीं जानकारी, अनाकर्षक यानी जो अच्छा ना लगे। सुकोमल, बहुत ही कोमल, फूल, कमल का फूल। बेहोश यानी होश ना होना। दुर्घटना, कोई इंजर्ड हो जाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। तो जीवन में मैं इस बात विचलित हुआ हूं, तो इन दोनों को ऐसे मिलाना है कि जो विचलित हो जाए। अब देखते हैं कि जब मैं विचलित हुआ हूं, जीवन में यह पहला अवसर है जब मैं विचलित हुआ हूं। तो दो है आए, इसमें कोई है नहीं है, तो ये साधारण वाक्य से मिश्रित में बनाया है। नेक्स्ट देखिए, फिर मैं तेज कदमों से चलती हुई तारा के सामने आकर ठिठक गई। संयुक्त में वाक्य बनाना है, दो वाक्य बनाने हैं संयुक्त में। दो छोटे छोटे वाक्यों को संयुक्त कहते हैं। तो फिर तेज कदमों से चलती हुई आई, और ये जो और जुड़ा है इससे इसके लिए क्या हुआ, संयुक्त दो वाक्य हो गए। फिर तेज कदमों से चलती हुई आई पहला वाक्य, और तारा के सामने आकर ठिठक गई दूसरा वाक्य को जोड़ दिया। नेक्स्ट है, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। संयुक्त वाक्य परंतु सरल में बताना है। तो वामीरो सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। नेक्स्ट है, ततारा को देखकर वह फूटकर रोने लगती है, रोने लगी। संयुक्त वाक्य में बताना है। उसने ततारा को देखा और वह फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है, रीति के अनुसार दोनों का एक गांव का होना आवश्यकता मिश्र वाक्य में बताना। ऐसी रीति थी कि गांव के ही दोनों एक ही गांव के हों, यानी ऐसी रीति थी। यहां तक एक वाक्य हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहला वाक्य जब दूसरे पर आश्रित हो जाए तो वो मिश्र वाक्य बन जाता है। चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों में वाक्य पढ़िए और शब्दों के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। दो पदों को जोड़ो। अब देखो यहाँ पर क्या है, और से और शब्द लगा करके क्या किया गया, दो पदों को जोड़ा गया। पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। वे कुछ और सोचने लगे। यहाँ पर जो इस शब्द का और का मतलब वो अन्य के अर्थ में है। एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और यानी और धीरे धीरे के अर्थ में आ गया है और शब्द का अर्थ। अब और का और देखते हैं। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ गए। तो दो वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो और, अब और का और देखते हैं। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था ततारा को, तो यहाँ पर अधिकता के अर्थ में आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। तो यहाँ पर क्या है कि और यानी निकटता के अर्थ में और आया है। तो चलिए इसको आपको स्वयं करना है, पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चलिए, भय का क्या है, अभय है। मधुर का क्या है, ककर्ष है। सभ्य का क्या है, असभ्य होता है। मूक का क्या होता है, वाचाल होता है। तरल का क्या है, ठोस है। उपस्थिति का क्या है, अनुपस्थिति। दुखद का सुखद। बहुत आसान है ये तो। नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची देखने। समुद्र, आंख, दिन, अंधेरा और मुक्त। समुद्र का सागर और जलधि। आंख का नेत्र और चक्षु। दिन, दिवस, वासर। अंधेरा, तम माने अंधकार और अंधकार हो गया। मुक्त, आजाद, स्वतंत्र। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करना। अब इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है, पर शब्दों का अगर समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते। किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। बहुत परेशानी में ठाकुर साहब से ढेरों पैसे इनाम में मिलना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो यानी वो ये सोचने लग गया कि मैं इनका कैसा कर्तव्य कैसा चुका पाऊंगा। नेक्स्ट है विहल। गीता बूढ़ी माँ के अंतिम क्षणों में विहल हो गई। ठीक है। भयाकुल, वह अकेले अंधेरे से भयाकुल हो गया। याचक यानी मांगना। दरवाजे पर एक याचक खड़ा था, मांगने वाला। आकंठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह बहुत ही मधुर आकंठ से गीत गा रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। वाक्यों में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है? आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण सुझाइए। क्या हुआ? एक आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। तो दिन क्या होता है? ठंडा और उबाऊ के लिए क्या है? सुंदर। सुंदर दिन, उजला दिन, जोशीला दिन, आज बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो ये सब चीजें दिन के लिए 3 विशेषण हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाठ में देखना के कई रूप आए हैं। अब आप देखना, देखने का मतलब है आंखें केंद्रित करना, निर्निमेष ताकना यानी एकटक देखना, घूरना, निहारना, अधिकतर गर्ल्स बोलती है ना, क्यों मुझे घूर रहे हो, ताक रहे हो। नजर पड़ना, बच्चे पे नजर पड़ जाती है। अब देख लेते हैं इनका क्या क्या अलग प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हमें बोलने के भी विभिन्न शब्द का प्रयोग हमें देखना है। तो देखना क्रिया के विभिन्न शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित अंतर से इस प्रकार से है। कैसे है वो भी देखते हैं हम। सबसे पहले आंखें केंद्रित करना, इस बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करो। दूसरा है निर्निमेष ताकना, राम सुधा को निर्निमेष ताकता रहा। नेक्स्ट है सुधा पर मेरी नजर पड़ गई, अब नजर पड़ना। निहारना, बच्चे को निहारते, माँ बच्चे को निहार रही थी। ताकना ये भी देखने का आता है, गोपियां कृष्ण को ताकती रही जाते हुए। घूरना, दूसरों को घूरना अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव सेंस में है। अब इसी प्रकार से हमें बोलने का देखना है, तो बोलने का भी देख लेते हैं। कहना, चुप्पी तोड़ना, भाव प्रकट करना, सबको पुकारना, आवाज उठाना, लगातार बोलते रहना। कहना, ठीक है, सुनाना, देखो कहना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। चुप्पी तोड़ना, राघव ने अपनी चुप्पी तोड़ी यानी अपनी बात कुछ कही। लगातार बोलते जाना, सुधा लगातार बोलती जा रही थी। भाव प्रकट करना, अपने विचार प्रकट करना, काव्यांश का भाव प्रकट करो। आवाज उठाना, मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सबको पुकारा, सुधा ने चोरों को घर पर घुसता देखकर सबको पुकारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, संज्ञा पदबंध में इनको बदलना है। कैसे ये भी देख लेते हैं। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़के, इसको विशेषण पदबंध में बदलना है। अरुणिमा धीरे धीरे चलते वहां जहां पहुंचे जहां इसको क्रिया विशेषण में बदलना है। आयुषी सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। आयुष क्रियापद में मतलब ऊपर दिए गए वाक्य को। अंश में कई पद हैं जो एक पद संज्ञा का काम कर रहे हैं, में 3 पद विशेषण का काम कर रहे हैं वाक्य। और ग में और है, यानी इसमें क्या है कि और है, ठीक है, क्रियापद बंध में। और कई पद मिलकर क्रमशः क्रिया विशेषण और क्रिया का काम कर रहे हैं। कैसे? जब पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे तो वाक्यों में जो पेड़ शब्द आया है इसमें अनेक व्यवहारिक बिंदु जुड़ जाते हैं। व्याकरणिक यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध जब जुड़ जाते हैं तो अब देखो पदबंध कहते हैं कई पदों के योग से, कई शब्दों के योग से, कई वाक्य के जो पार्ट्स हैं, शब्द हैं, अक्षरों से जो मिले हुए शब्द होते हैं, सार्थक होते हैं, उनका वाक्यांश यानी उनको एक वाक्य में जब प्रयुक्त कर देते हैं तब एक ही पद का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। पहले तो शब्द को हम पद कहते हैं, अब जब पद से एक वाक्य बन जाए तो उसे पदबंध भी कहते हैं और वाक्य भी कहते हैं। तो पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध मुख्य से 4 प्रकार के होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। संज्ञा सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम पदबंध नहीं होता है, विशेषण पदबंध होता है और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्यों के लिए प्रबंधों के इस प्रकार देखिए। उसकी कल्पना एक अद्भुत साहसी युवक था, तो विशेषण पदबंध है क्योंकि एक अद्भुत साहसी युवक था। ततारा को मानो कुछ होश आ गया, यानी कुछ होश आना, वो क्रिया हो रही है, उसको होश आ रहा है तो क्रिया हो गई। वह भागा भागा वहां पर पहुंच जाता, यानी वह भागा भागा, क्रिया विशेषण है। भागा क्रिया और वो भागा भागा यानी क्रिया विशेषण हो गई। यहाँ पे ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, संज्ञा पदबंध है, ठीक है। ततारा की तलवार, तलवार एक संज्ञा है, सभी तलवारें आ जाएंगी, काली पीली, मोटी नीटी, छोटी बड़ी, जैसा सभी प्रकार की, सीधी घुमावदार। उसकी तलवारें
उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। संज्ञा पद उसकी क्या थी? व्याकुल, यानी तड़पती हुई उसकी आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारी वीडियो को देखना ना भूलें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।